आज अगर कोई जनरल स्टोर चला रहा है तो शाम को जब वो घर आता है तो पूरे दिन का हिसाब किताब जोड़ता है। अगर कोई इंसान मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है तो वो अपनी दुकान का हिसाब किताब जोड़ता है। अगर कोई इंसान प्रॉपर्टी डीलर है तो वो अपना हिसाब किताब जोड़ता है। शाम को जब लेटने के लिए जाएगा तो अपना पूरे दिन का हिसाब किताब करता है। कभी आपने अपनी जात के बारे में सोचा? कभी शाम को सोने से पहले कभी ये आपने सोचा कि आज हमसे गुनाह कितने हुए हैं और आज हमने नेक काम कितने किए हैं? कभी हम नहीं सोचते, कभी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज हमने किसको सताया है। कभी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज हमने किसके ऊपर जुल्म किया है। कभी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज हमने किस किस का हक मारा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वफी अंफुसिकुम अफला तुबसिरून, और अपनी जात के बारे में तुम गौर व फिक्र नहीं करते। सोचा करो कहीं ऐसा ना हो कि बगैर तौबा किए दुनिया से चले गए। और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे गुजारने वालों और रात रात भर टीवी के सामने बैठ करके अपनी आंखों को गंदा करने वालों, कभी सोचा है कि इसी हालत में सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा? कभी सोचा है कि गाने सुन करके सोने वालों, मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं। अगर इसी हालत में मौत आ गई, कानों में एयरफोन लगी है, कानों में ब्लूटूथ लगी है, कानों में एयरबड्स लगे हैं और गाड़ी तेज दौड़ा करके रोड पे चलने वालों, अगर गाने सुनते हुए दुनिया से चले गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा? कौन है जो हमारे काम आएगा? अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता अपने आका से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, जहां पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं। वहां मेरे नबी अपने चाहने वालों के काम आते हैं। जब कब्र के अंदर जाओ और आका के चेहरे अनवर पर नजर पड़े और फरिश्ते पूछे इनके बारे में तू क्या कहता है, तो नबी फरमाए फरिश्तों देख नहीं रहे हो, कब्र में मेरा गुलाम आया है, कब्र में मेरा आशिक आया है। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। हम तो अपने नबी का दीदार करने आए हैं, हम तो अपने आका का दीदार करने के लिए आए हैं। कभी सोचा करो और शाम को सोते वक्त तौबा कर लिया करो, इस्तिगफार पढ़ लिया करो और कलमा शरीफ पढ़ करके सोया करो। कोई पता नहीं मेरे अजीजों मौत का, कोई पता नहीं इस दुनिया से कब जाना हो जाए। बड़े बड़े दौलत वाले बादशाह आए और आज उनके नामो निशान मिट गए। बड़ी बड़ी लंबी उम्र पाने वाले लोग आए और आज उनका कोई नाम लेने वाला तक नहीं है। शद्दाद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बादशाहत दी और उसने दुनिया में मसनूई जन्नत बनाई। जब देखने के लिए गया तो एक पैर सवारी पर एक पैर जमीन पर, रब ने हुक्म दिया इसकी रूह कब्ज कर ले, फरिश्ते ने रूह को कब्ज कर लिया, सूखी लकड़ी की तरह जमीन पर गिरा, सब धरा रह गया। कारून को अल्लाह ने दौलत दी, कारून को अल्लाह ने खजाना दिया। कितनी दौलत थी, कितना पैसा था उसके पास में। शेख सादी फरमाते हैं कारू हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त, नौशेरवाना मुर्दवा नामे निकू गुजाश्त। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था, नौशेरवा नहीं मरा और अच्छा नाम दुनिया में छोड़ के चला गया। कारून से मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू अपने माल की ज़कात अदा कर। एक लफ्ज बोला था उसने, अब अल्लाह फकीर हो गया, अब अल्लाह गरीब हो गया, अब अल्लाह हमसे पैसे मांग रहा है। अल्लाह ने खजाने के साथ जमीन के अंदर धसा दिया। मेरे अजीजों, घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? दुनिया से सबको जाना है, अमीर है उसे भी दुनिया से जाना है, गरीब है उसे भी दुनिया से जाना है। कब्रिस्तान में जाकर के देख लो, किसी अमीर की कब्र को सोने से नहीं बनाया जाता है, किसी अमीर की कब्र को चांदी से नहीं बनाया जाता है। फर्क दुनिया ही में है, सिर्फ गदाओं शह का
हमेशा एक ही कब्र है दोनों की जमीन के नीचे, चाहे अमीर की कब्र हो चाहे गरीब की कब्र हो, दोनों की कब्र एक सी है। ऐ मेरे अजीजों, जब इस दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे दूसरों के हक मारने वाले का जनाजा जा रहा है, इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो ये कहते हुए जाओगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मरने के बाद उस कब्रिस्तान में जाना है। कभी दौलत पे घमंड आए, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे, तो मेरे अजीजों एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। हमने देखा है दुनिया से जाने वालों को, किसी के मरने पे घर वाले आंसू बहाते हैं, किसी के मरने पे रिश्तेदार आंसू बहाते हैं, किसी के मरने पे पड़ोसी आंसू बहाते हैं, किसी के मरने पे कस्बे वाले आंसू बहाते हैं। कुछ अल्लाह के ऐसे भी बंदे हैं कि इधर उनके जनाजे उठते हैं, उधर लाखों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। हर आंख नम होती है, और नम आंखों से तुमने अभी कुछ साल पहले बरेली शरीफ में एक जनाजा नहीं देखा ताजुश शरिया का? कितने लोगों की आंखों में आंसू थे, लाखों लोगों की आंखों में आंसू। हर आंख नम हो के ये कह रही थी अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। ऐ मेरे अजीजों, अच्छे काम करके जाओगे लोग तुम्हें याद रखेंगे, नेक अमल करके जाओगे तो लोग तुम्हें याद रखेंगे। इमाम गजाली फरमाते हैं इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है, और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। ये महबूबे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अल्लाह का महबूब कोई यूं ही नहीं बन जाता है। आप महबूब हैं अल्लाह के, ऐसे महबूब हर मुहिब आपका महबूब खुदा होता है। ऐ मेरे अजीजों, महबूबे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आपको नबी की सीरत का एक गोशा आपके सामने रख दूं। आज हम मौत को बहुत हल्का समझते हैं। आज आदमी कह देता है कि मौत के वक्त जो होगा वो देखा जाएगा, कुछ कह देते हैं मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। बस दुनिया में जितना चाहो उतनी दौलत जमा कर लो, चाहे दुनिया में चाहे कितनों का भी हक मार लो, मरने के बाद देखा जाएगा। तुम्हें क्या पता मौत के वक्त की कितनी सख्तियां होती हैं। अल्लाह ताला मौत के वक्त 3 आज़ा की ताकत पहले खत्म कर देता है। हाथ की ताकत अल्लाह पहले खत्म कर देता है रूह निकलने से पहले, पैरों की ताकत अल्लाह पहले खत्म कर देता है, जुबान की ताकत अल्लाह पहले खत्म कर देता है। इंसान सोचता है बड़े आराम से चारपाई में लेटे थे, उसकी रूह निकल गई। तुम्हें क्या पता जुबान की ताकत अल्लाह ने पहले खत्म कर दी, पैरों की ताकत अल्लाह ने पहले खत्म कर दी, ये हाथों की ताकत अल्लाह ने पहले खत्म कर दी। क्यों? इसलिए अगर पैर उसके सलामत होते तो जंगलों की तरफ भाग जाता, अगर हाथ सलामत होते तो अपने बाल नोच लेता, दूसरों के गिरेबान फाड़ देता। इतनी तकलीफ होती है मौत के वक्त में। अगर जुबान सलामत होती तो ऐसी चीखें मारता के पास पड़ोस के लोग भी डर जाते। इसलिए अल्लाह 3 आज़ा की ताकत पहले खत्म कर देता है। ऐ मेरे अजीजों, मौत क्या है?
पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने वाले थे, हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि आका का सर मेरी गोद में रखा हुआ था और सामने किसी बर्तन में पानी रखा हुआ था। मेरे आका अपने दस्ते मुबारक को पानी के अंदर डालते और अपने चेहरे अनवर पर उस दस्ते मुबारक को फेरते जाते और कहते कि मौला रूह निकलते वक्त बड़ी तकलीफ होती है, मौला रूह निकलते वक्त बड़ी तकलीफ होती है। ए मेरे परवरदिगार, रूह निकलते वक्त बड़ी तकलीफ होती है। ए मेरे अजीजों, आज हम मौत की शक्तियों को भूल गए, आज हम मौत की शक्तियों को फरामोश कर गए, आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र के कीड़े मकोड़ों को भूल गए, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, आज हम कब्र के दबाने को भूल गए। याद रखना, महबूबे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम से रब ने फरमाया, ऐ मेरे खलील तुमने मौत को कैसा पाया? तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह जो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह के खलील हैं, वो कहते हैं मौला मैं मौत के जायके को अब तक महसूस कर रहा हूं जो उस वक्त मुझे तकलीफ हुई थी। अल्लाह अकबर, आप जरा सोचो तो सही, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। आज हम आम बोलचाल में कह देते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते रहो, तन्हाई में हो तब भी डरते रहो, महफिलों में हो तब भी डरते रहो, सफर में हो तब भी डरते रहो, हजर में हो तब भी डरते रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ से डरो। इन्ना शदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। आज अपने घरों के माहौल दुरुस्त करो, आज अपने घरों के माहौल ठीक करो। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में है, लेकिन कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता हमारे कि आज सब लोग उठें फजर में और अल्लाह की इबादत करें, फजर की नमाज के बाद घर में कुरान की तिलावत करें। आज 10-12 लोगों का परिवार हमारे घर में है, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज जुमे की नमाज के बाद सब लोग नबी पे दुरूद पाक पढ़ें। बस वही हमारे घर में सियासत की बातें, वही हमारे घरों में इलेक्शन की बातें, वही हमारे घर में हुकूमत की बातें, वही हमारे घर में दुनियादार लोगों की बातें। कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज अपने बच्चों को जमा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इल्म तुम्हें अता किया है, अगर हिंदी दीनी तालीम अगर आपके पास नहीं है तो हिंदी तालीम अगर आपके पास में है तो उस हिंदी में किताबें आती हैं, दीनी किताबें, उन किताबों को लेकर अपने बच्चों के पास बैठ जाओ। बेटियों को बिठाओ, हजरत फातिमा के पर्दे के बारे में बताओ, हजरत ज़ैनब के पर्दे के बारे में बताओ, हजरत सकीना के पर्दे के बारे में बताओ। लेकिन नहीं, आज हमारे घरों में दीनी माहौल उड़ता चला जा रहा है, आज हमारे घरों से दीनी माहौल का खात्मा होता चला जा रहा है। ऐ मेरे अजीजों, अगर अपनी आखिरत को संवारना चाहते हो, अगर तुम अपनी आखिरत को दुरुस्त करना चाहते हो तो अपने घरों के माहौल दीनी माहौल बनाओ। खुद भी नमाज पढ़ो और अपने घर वालों से भी कहो कि वो अल्लाह की इबादत करें, खुद भी नेक काम करो और घर वालों से भी कहो कि वो नेक काम करते रहे। ये दुनिया चंद दिन की है, चंद दिन के बाद ये दुनिया छोड़ करके हमको जाना है। ऐ मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम जब हमारे आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने वाले थे तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, आका के आखिरी अल्फाज क्या थे? कहती हैं आका के आखिरी अल्फाज थे, नबी ने आखिरी अल्फाज जो फरमाए, नबी फरमाते या उम्मती अस्सलात अस्सलात, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना, ऐ मेरी उम्मत अल्लाह की इबादत करते रहना, ऐ मेरी उम्मत अल्लाह की इबादत करते रहना। आज हम अपने आका की आंखों को कितनी ठंडक पहुंचा रहे हैं। आज मस्जिदें हमारी सूनी होती जा रही हैं। अल्लाह अकबर, आज सूरज की लाइट हमको जगा रही है। आज हम 8-8 बजे 9-9 बजे सो करके उठ रहे हैं, फजर में अपने बिस्तर पे हैं, मगरिब में रोड पर टहल रहे हैं, असर में अपने काम काज में लगे हुए हैं, जोहर में अपने काम काज में लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर, ईशा का वक्त आया, बिस्तर पे आ गए। आज हम अल्लाह की इबादत नहीं करते। कयामत में तुमसे अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कि औलाद
औलाद को कितनी बड़ी बिल्डिंग बना करके दे करके आए हो। अल्लाह कयामत में ये नहीं पूछेगा कि कितना अकाउंट जमा करके आए हो। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि कितनी दौलत औलाद के लिए छोड़ करके आए हो। सबसे पहला सवाल होगा कि नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, औलाद को नमाजी बनाया है कि नहीं बनाया है, औलाद को नमाज का पाबंद बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर इसी में जीरो निकल आए तो बताओ फिर कौन है जो हमारे काम आएगा। ऐ लोगों, अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। ये दुनिया चंद दिन की है, हम हमेशा दुनिया में रहने नहीं आए हैं। अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। मेरे नबी फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, अल्लाह की बंदगी करके दुनिया से जाओ, पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करके दुनिया से जाओ। मेरे आका के आखिरी अल्फाज थे, या उम्मती अस्सलात अस्सलात, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना। वो मेरे नबी जो रातों में इस उम्मत के गम में आंसू बहाते रहे, वो मेरे आका रातों में उठ उठ करके इस उम्मत के लिए रोते थे। ऐ मेरे मौला, मेरी उम्मत गुनाहगार है, मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। रब्बे हबली उम्मती की सदाएं मेरे आका लगाते, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो आज ये उम्मत के लोग नहीं कर रहे हैं। कौमे मूसा में पैदा हुए होते तो कब के मिटा दिए गए होते, कौमे आद में पैदा हुए होते तो कब के पहाड़ों से टकरा करके मार दिए गए होते, कौमे समूद में अगर पैदा हुए होते तो कब के हिलाक कर दिए गए होते। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि उसने अपने महबूब की उम्मत में हमको पैदा किया है, नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है। नबी के सदके में अजाब उठा लिया गया। रब फरमाता अल्लाह की शाया ने शान नहीं है कि अल्लाह उस कौम को अजाब दे जिस कौम में आप तशरीफ फरमा हो। कौम मूसा में जब कोई रात को गुनाह करता था, सुबह को उठता तो पेशानी पे लिखा होता था रात इसने ये गुनाह किया है। अल्लाह अकबर। आज हमारी मुस्लिम कौम के लोग गुनाह करते हैं लेकिन किसी को कोई पता नहीं चलता, किसी को कोई खबर नहीं होती। याद करो जरा, पहले उम्मतों में कोई रात को गुनाह करता तो सुबह को पेशानी पे लिखा होता था रात इसने ये गुनाह किया है। अल्लाह अकबर। नबी के सदक़े में अजाब हमसे उठा लिया गया, नबी के सदक़े में हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया। ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। ऐ महबूबे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, नबी रातों रात रोए हैं इस उम्मत के गम में, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। और आज हम अपने नबी की आंखों को कितनी ठंडक पहुंचा रहे हैं, आज हम अपने नबी के दिल को कितना सुकून पहुंचा रहे हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ऐसे बन के दुनिया से जाओ कि नबी तुमसे राजी हो, अल्लाह तुमसे राजी हो, अल्लाह राजी उसका रसूल राजी। तो जब दुनिया से जाओगे तो ये कहते हुए जाओगे लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। मेरी बात समझ में आ रही ना? नबी की सीरत, पैगंबर इस्लाम की सीरत, महबूब दो आलम कॉन्फ्रेंस, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दिया था, क्या सबक दिया था हमको। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम देखो। हज्जतुल वदा के मौके पे आखिरी हज जो नबी ने फरमाया था, वो आखिरी हज में जो नबी ने 1.25 लाख सहाबाए किराम का मजमा था, क्या पैगाम दिया मेरे आका ने। मेरे आका ने फरमाया कोई आका अपने गुलाम के ऊपर जुल्म ना करे, कोई ताकतवर किसी कमजोर को ना सताए। मेरे नबी ने आखिरी हज जो फरमाया था अपनी उम्र शरीफ का, हज्जतुल वदा, 1.25 लाख सहाबाए किराम का मजमा था। मेरे आका ने फरमाया आज के बाद न किसी अरबी को अजमी पर, न गोरे को काले पर कोई फजीलत है। मेरे आका ने फरमाया मैं औरतों के बारे में तुम्हें आगाह करता हूँ। नबी ने फरमाया मैं तुमको औरतों के बारे में आगाह करता हूँ, तुम अपनी बीबी। नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है
जिसका अखलाक सबसे अच्छा है, और मैं तुम सब में अच्छा हूं, तुम सबसे अच्छा हूं क्योंकि मेरा अखलाक तुम सबसे अच्छा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में कभी आपस में लड़ाई नहीं हुई। आज हमारे घरों का हाल देखो, आज आए दिन हमारे घरों से लड़ाइयों की आवाजें आती हैं, गाली गलौज की आवाजें आती हैं। वजह, आज हम नबी की सीरत से दूर हो गए, नबी के बताए हुए तरीके से दूर हो गए। नबी ने बीवी के बारे में क्या फरमाया, औरत के बारे में नबी ने फरमाया, औरत को अल्लाह ने टेढ़ी पसली से पैदा किया है, अगर इसको और टेढ़ा करोगे तब भी टूट जाएगी, बिल्कुल सीधा करोगे तब भी टूट जाएगी। नबी ने फरमाया उसको उसके हाल पर छोड़ दो। ऐ लोगों, पैगंबर इस्लाम क्या पैगाम दे रहे हैं? नबी ने फरमाया मैं तुमको बीबियों के बारे में आगाह करता हूं, जब खुद खाओ तो उन्हें खिलाओ, जब खुद पहनो तो उन्हें पहनाओ। अल्लाह अकबर, ये कौन पैगाम दे रहा है? ये महबूबे दो आलम पैगाम दे रहे हैं, ये महबूबे इलाही पैगाम दे रहे हैं, ये हमारे आका पैगाम दे रहे हैं। आज हमारे घरों से सुकून खत्म हो गया, आज हमारे घरों से आराम खत्म हो गया। आज बीबी शौहर की इज्जत नहीं करती, शौहर बीबी की इज्जत नहीं करता। आज बच्चे अपने माँ बाप का अदब नहीं करते, माँ बाप अपनी औलाद को अच्छी तरबियत नहीं देते। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया था? नबी फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। नबी फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी बातें? 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में नबी का प्यार डाल दो। नबी फरमाते हैं वह हुब्बे अहले बैती, और उनके दिल में नबी के अहले बैत की मोहब्बत डाल दो। वह क़िराअतुल कुरान, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम सिखाओ। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर औलाद को कुरान की तालीम नहीं सिखाई तो ये औलाद कयामत में अपने बाप को खींच के लाएगी रब की बारगाह में और कहेगी मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दी, जिसकी वजह से मैं जायज और नाजायज में फर्क नहीं कर पाया, हलाल और हराम को नहीं समझ पाया। आज जिसकी वजह से मैं जहन्नम जा रहा हूँ, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अपने बाप को अपने साथ जहन्नम लेकर जाऊंगा। बताओ, दौलत औलाद के लिए जमा करके गए, पैसा औलाद के लिए जमा करके गए, बिल्डिंग औलाद के लिए बनाकर चले गए, मरने के बाद क्या हुआ? वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। काश इस औलाद को कुरान की तालीम सिखाई होती, काश हमने इस औलाद को अच्छी तरबियत की होती, काश हमने इस औलाद को दीनी माहौल में तरबियत की होती, तो आज यही औलाद जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाती। कितने घर हैं आज जिन घरों में माँ बाप औलाद की वजह से परेशान हैं। किसी के बेटे को जुआ खेलने की लत लग गई, किसी के बच्चे को शराब की लत लग गई, किसी के बच्चे को अय्याशी की लत लग गई। माँ बाप आंसू बहा रहे हैं घर के अंदर बैठ करके कि मेरी औलाद ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी औलाद ने मुझे कहीं मुंह दिखाने का नहीं रखा। काश इस औलाद की तरबियत आपने बचपन से की होती। नबी की सीरत देखो, नबी फरमाते हैं जब बच्चा पैदा हो तो उसके फौरन दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कहो। नबी फरमाते हैं 7वें दिन उसका अकीका करो और उसके बाल मुंडवाओ। नबी का फरमान है कि जब 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने के लिए कहो, और जब 10 साल का हो जाए तो मार मार के नमाज पढ़वाओ। ये बचपन से नबी पैगाम दे रहे हैं कि इस तरह से तरबियत करोगे बचपन से अपने बच्चों की तो तुम्हारे बच्चे दीनी माहौल में परवरिश पाएंगे। अब बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता तो औलाद कहां से नमाज पढ़ेगी? जब बाप खुद अल्लाह की इबादत नहीं करता तो औलाद कहां से अल्लाह की इबादत करेगी? और वो माँ बाप के जो अपनी औलाद पर बेजा प्यार लुटाते हैं और उसके ऊपर डांट डपट, देखो यहाँ तक मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है कि तू अपनी औलाद को अच्छा लुकमा खिला लेकिन उसके ऊपर से डंडा कभी मत हटाना। डंडे का मतलब क्या है? उसके ऊपर कड़ी नजर रखना कि मेरा बेटा जा कहां रहा है, मेरे बेटे की बैठक कहां पर है, मेरी औलाद
किसके साथ में घूमती है। ये क्या पैगाम दे रही है शरीयत हमारी कि अपनी औलाद के ऊपर कड़ी नजर रखो। अगर वो गलत दोस्तों में बैठते हैं, एक बाप को अपनी औलाद के साथ ऐसे रहना चाहिए जैसे एक दोस्त रहता है। अगर तुम उसके साथ ऐसे नहीं रहोगे तो गलत दोस्त उसको पकड़ लेंगे दोस्ती करके और उसको गलत रास्ते पर लेकर के चले जाएंगे। ये एक पैगाम दे करके जा रहा हूं, ये एक जहन दे करके जा रहा हूं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जुआ खेलने की लत लग गई औलाद को। आज ऑफलाइन भी जुआ खेला जा रहा है, ऑनलाइन भी जुआ खेला जा रहा है। चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, सिर्फ नौजवानों को बिगाड़ने के लिए लगे हुए हैं। पूरा सोशल मीडिया खोल करके आप देखिएगा, एक्टर कह रहे हैं कि गुटखा खाओ और क्रिकेटर कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ। ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई नौजवानों को। कोई ड्रीम 11 में पैसे लगा के जुआ खेल रहा है, कोई रमी सर्कल पे पैसे लगा करके जुआ खेल रहा है, कोई जंगली रमी पे पैसे लगा करके जुआ खेल रहा है, कोई लूडो में पैसे लगा करके जुआ खेल रहा है। जुआ जुआ होता है गोला में रहने वालों, जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं जब जुआरी कयामत के दिन आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से अपने बुजुर्गों से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गाजी दूल्हा से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक है कि हम इनके सामने भी खड़े हो सके? क्या ये आंखें इस लायक है कि हम इन बुजुर्गों के सामने खड़े हो सके? उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर ना हो, ऐन मझधार है क्या होना है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार किया और जब रंगून काला पानी भेजा था तो काले पानी से उन्होंने क्या पैगाम दिया था कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। उम्रे दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली अपने दयार में। ये जिंदगी का हाल है, ये जिंदगी का हाल है। ऐ मेरे अजीजों, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। देखो नबी की हदीस क्या कहती है, पैगंबर इस्लाम क्या फरमाते हैं, आप तवज्जो दीजिएगा। नबी की हदीस सुनो। कभी कभी मेरे आका बनी इसराइल के किस्से बयान फरमा दिया करते थे। होता तो वो किस्सा है, लेकिन जब नबी की जुबान मुबारक से निकल गया तो वो हदीस बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फ़िलो तकरीर को हदीस कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं पिछले जमाने में बनी इसराइल में 3 लोग थे जो सफर कर रहे थे। बहुत गौर से सुनिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो देना आप मेरी तरफ। मैं कुछ जरूरी पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 3 लोग थे, सफर करते करते सख्त बादल आया, बारिश होने वाली थी। तीनों ने मशवरा किया कहां जाएं, तो एक गार नजर आया, पहाड़ के अंदर जो गार होता है उसके अंदर गए। और जैसे ही गार के अंदर गए, सख्त आंधी थी, उसकी वजह से एक चट्टान टूटी और गार के मुंह पर आकर के रुक गई और पूरा गार बंद हो गया। ये तीनों अंदर फंस गए। वो दौर मोबाइल का दौर नहीं है, वो सोशल मीडिया का दौर नहीं है। मोबाइल का दौर हो के फोन लगा के घर वालों को बता दो कि मैं फला गार के अंदर फंसा हुआ। कुछ भी नहीं, आवाज भी बाहर नहीं जा सकती, रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं, पूरा गार बंद हो गया, एक सुराख भी नहीं। अब तीनों दोस्त अंदर फंसे हैं। अब तीनों कहते हैं बताओ अब हमारी आवाज कौन सुनेगा, अब हमको कौन हमारी मदद के लिए आएगा। तो एक ने कहा परेशान क्यों होते हो, जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां रब की रहमत का दरवाजा खुला होता है, वहां अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला होता है। तो अपने तीनों लोगों ने जिंदगी में जो कभी कोई अच्छा काम किया है उसके वसीले से दुआ मांगो, अल्लाह ताला इस परेशानी को हमसे दूर कर देगा। अब एक दोस्त खड़ा हुआ, कहता है मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप बूढ़े थे, मेरे माँ बाप बूढ़े थे और मैं जंगल में बकरियां चराने के लिए गया।
मेरी आदत है कि पहले मैं अपने माँ बाप को खिलाता था, तब उसके बाद अपने बीवी बच्चों को खिलाता था। एक दिन मैं रात में लेट आया बकरियां लेकर के, मेरे माँ बाप सो गए। मेरे माँ बाप लेट गए बिस्तर पर आराम करने के लिए। कहते मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे। मैंने अपनी बकरियों का दूध निकाला और बर्तन में लेकर के माँ बाप के सरहाने खड़ा हो गया। मेरे बच्चे मेरे कदमों में लौट रहे थे, अब्बा भूख से बेचैन है। मेरे बच्चे कह रहे थे अब्बा भूख ने बेचैन कर दिया है, दूध पिला दो, कुछ खाने को दे दो। मेरी बीवी कह रही थी कि इन बच्चों का तड़पना हमसे देखा नहीं जाता, इन्हें कुछ खिला दो। वो कहता नहीं, पहले मैं अपने माँ बाप को खिलाऊंगा। जब उसके माँ बाप बेदार हुए, माँ बाप को पिलाया दूध, माँ बाप की आंखें आंसुओं से भर आईं। माँ बाप ने हाथ उठा के दुआ की अपने बेटे के लिए। वो कहता है मेरे परवरदिगार, ये काम मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था। ऐ मेरे परवरदिगार, इस काम में कोई दिखावा नहीं, मैंने सिर्फ तेरी रजा हासिल करने के लिए ये काम किया है। ऐ मेरे मौला, अगर मेरा ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो मौला इस पत्थर को हटा दे। वो कहते हैं कि पत्थर इतना हट गया कि रोशनी आने लगी। पत्थर इतना हट गया कि रोशनी आने लगी। ये पत्थर को कौन हटा रहा है? मेरा रब हटा रहा है। इस पत्थर को कौन दूर फरमा रहा है? मेरा रब दूर फरमा रहा है। इस मुसीबत से कौन निजात दे रहा है? मेरा रब निजात दे रहा है। वो अपने अच्छे अमल याद करते हैं। ऐ लोगों, आज कितने माँ बाप हैं घरों के अंदर जो आंसू बहा रहे हैं। आज कितने माँ बाप हैं जो घरों के अंदर बिस्तरों पे तड़प रहे हैं। इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा है कि नैनीताल की सैर करता नजर आता है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। क्या गरीब नवाज राजी हो जाएंगे? क्या ख्वाजा साहब राजी हो जाएंगे? क्या गाजी दूल्हा राजी हो जाएंगे? क्या वारिसे पाक राजी हो जाएंगे अगर घर में माँ बाप नाराज हैं? आज कितने माँ बाप हैं जो घरों के अंदर रो रहे हैं। आज कितने माँ बाप हैं जिनकी सिसकियों की आवाजें उनका परवरदिगार सुन रहा है। आज कितने माँ बाप हैं जो बिस्तरों पे करवटें बदल रहे हैं। औलाद चार पैसे कमाने लगे, थोड़ी सी दौलत उसके पास क्या आ जाए, वो अपने माँ बाप से मुंह मोड़ लेती है, अपने माँ बाप से दूरी इख्तियार कर लेती है। ऐ गोला में रहने वालों, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर हम चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। पैगंबर इस्लाम ने एक मकाम पर एक बूढ़ी औरत के आने पर अपनी नूरानी चादर को बिछा दिया था। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, आका ये कौन खुश नसीब औरत है जिसके लिए दोनों आलम का मालिक मुख्तार उठ के खड़ा हो गया। ये कौन खुश नसीब औरत है जिसके लिए आका ने अपनी मुबारक चादर को बिछा दिया। तो नबी फरमाते, इनको पहचाना नहीं? ये तुम्हारे नबी की रजाई माँ हलीमा सादिया है जिन्होंने तुम्हारे नबी को दूध पिलाया है। अल्लाह अकबर। नबी जब रजाई माँ का इतना अदब कर रहे हैं तो सोचो हकीकी माँ का नबी कितना अदब फरमाते होंगे। अल्लाह अकबर। माँ कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। आका के वसीले से, कभी तो नमाज से, औलाद माने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का, ये हाल बनता चला जा रहा है आज की औलाद का कि माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और उन्हीं का इंतकाल हो जाए तो बेटा 40वें में पूरे मोहल्ले को दावत खिला रहा है। माँ बाप जब तक जिंदगी में रहे कोई चीज खाने के लिए ला करके उनको नहीं दी। मैं सब बेटों को नहीं कहता, इल्ला माशाअल्लाह कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं, ऐसे फर्माबरदार बंदे भी हैं कि जो अपने माँ बाप को पहले खिलाते हैं फिर उसके बाद में अपने बाल बच्चों को खिलाते हैं। ऐ लोगों, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अपने माँ बाप से मुंह मोड़ लेते हैं, जो अपने माँ बाप से चेहरा फेर लेते हैं। आओ एक हदीस का मफहूम मैं आपको बताऊं। यमन के नौजवान सहाबी आका की बारगाह में आए, बोले आका मैं यमन से आया हूं, अब वापस नहीं जाना चाहता हूं। नबी ने फरमाया हल्लका अबावाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप जिंदा हैं। फरमाया क्या इजाजत लेकर आए हो? क्या उनसे पूछ कर आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मैं उनसे पूछ कर आया हूँ। फरमाया
ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मैं ये भी बता कर आया हूँ। नबी ने फरमाया जब तुमने ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनकी हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी की आंखों में आंसू आ गए, रो के अर्ज करते आका जब मैंने ये कहा कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा तो मेरी मोहब्बत में मेरे माँ बाप फूट फूट के रो रहे थे, मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू थे। नबी को जलाल आ गया, तशरीफ फरमाते आका उठ के खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं इरजे इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, हे मेरे सहाबी वापस चले जाओ और जैसे आए हो वहीं लौट के चले जाओ, जैसे माँ बाप को रुला कर आए हो वैसे उन्हें खुश कर दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। और माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, और माँ बाप को सता करके अजमेर के चक्कर लगाने वालों, याद रखना अगर माँ बाप तुमसे राजी नहीं है तो ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी, और माँ बाप राजी है तो तुझे कलियर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा साबिर खुद तेरे घर पर आ जाएगा। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना ले, माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, वाह वाह। आज वही औलाद माँ बाप से मुंह मोड़ लेती है, आज वही औलाद माँ बाप से चेहरा फेर लेती है, आज वही औलाद दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। तुम क्या जानो माँ बाप की अजमत क्या है, माँ बाप की खिदमत का सिला क्या मिलता है।